नमस्कार, इंडिया हेड में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं खबर मध्य प्रदेश की, जहां पर हम सबसे पहले खबर आपको बताएंगे जागरूक करने वाली, यानी कि यदि आप भी ऑनलाइन खाना मंगाने के शौकीन हैं तो आप सावधान हो जाइए, और यदि आप शाकाहारी हैं तो और ही ज़्यादा सतर्क हो जाइए, क्योंकि मध्य प्रदेश में हाल ही में एक ऐसी ही घटना सामने आई है जहाँ पर लोगों ने ऑनलाइन वेजिटेरियन खाना मंगाया और उन्हें सब्जी में नॉन वेज डिलीवरी कर दिया गया। बता दें, यहाँ पर ये बता रहे हैं जो घटना है, जहां पर एक शख्स ने डोमिनोज से वेज पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, लेकिन डोमिनोज ने नॉन वेज पिज़्ज़ा सप्लाई कर दिया। कुछ ऐसा ही ये जो घटना है एक दिन पहले धार्मिक नगरी उज्जैन में भी हुई है, जहां पर महाकाल के दर्शन के बाद एक परिवार ने ऑनलाइन ऑर्डर कर सेव टमाटर की सब्जी मंगाई, तो सप्लाई कंपनी ने यहां पर सेव टमाटर के साथ हड्डी भेज दी। दोनों ही मामलों में प्रशासन ने कार्यवाही भी की है। वहीं उज्जैन में रेस्टोरेंट सील कर दिया गया है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों बार बार ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली कंपनियां लोगों को धर्म भ्रष्ट करने पर जुटी हुई हैं और उनका धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है। आपको जो खबर बता रहे हैं उज्जैन से है, और एक और आप देख सकते हैं कि सतना का दिखाया जा रहा है, जहां पर सतना में डोमिनोज पिज़्ज़ा ऑर्डर किया गया था तो उसमें नॉनवेज पाया गया। तो वहीं उज्जैन में भी सेव टमाटर की सब्जी यहां पर ऑर्डर की गई थी, जिसमें सब्जी यानी कि वेज खाने में हड्डी पाई गई है, जो कि काफ़ी बड़ा मामला आपको बता रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से लगातार ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद ऐसी ये घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां पर लगातार वेज खाने में नॉनवेज जैसी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें, ऑनलाइन अगर फूड आप ऑर्डर करते हैं तो यहाँ पर सतर्क होने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस तरीके से लगातार ऑनलाइन जब खाना हम ऑर्डर करते हैं तो हम कई प्रकार की चीज़ें यहाँ पर खाने के लिए मंगाते रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शायद हमें पता ही ना हो कि उसमें क्या कुछ मिला दिया जाता है। नॉनवेज जैसी चीज़ें लगातार यहाँ पर मिल रही है, और ये जो खबर हम आपको बता रहे हैं तो धार्मिक नगरी उज्जैन से सामने आई है। वहीं इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हम न्यूज़ रूम का रुख करेंगे, जहां से हमें पॉलिटिकल एडिटर ब्रजेश जैन जुड़ रहे हैं। हम जानना चाहेंगे, ब्रजेश जी, यहाँ पर जो ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया गया, यहाँ पर एक परिवार ने जो खाना ऑर्डर किया तो सेव टमाटर की सब्जी में यहाँ पर हड्डी पाई गई है। एक प्रकार से ये बड़ी लापरवाही भी है, क्योंकि इस तरीके से अगर आप खाना ऑर्डर कर रहे हैं, शाकाहारी खाना आप ऑर्डर कर रहे हो, और आपको अगर उसमें मांसाहार खाना दे दिया जाए तो किस तरीके का ये एक सबब बन सकता है? बिल्कुल, देखिए, जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए तो ये बड़ी बात है, क्योंकि नॉनवेज परोसना कहीं ना कहीं उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है, उनके निजी अधिकारों का उल्लंघन भी है, और साथ ही एक क्रिमिनल ऑफेंस भी है, क्योंकि नॉनवेज के कई मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में हाल ही में 2 मामले जो हम दिखा रहे हैं शिवा, ये सामने आए हैं। पहला सतना में है, जहाँ पर जो वेज पिज़्ज़ा मांगा गया, नॉन वेज पिज़्ज़ा डिलीवर कर दिया गया। दूसरा मामला उज्जैन का हाल ही का है। उज्जैन में जहां सेव टमाटर की सब्जी मंगाई गई थी ऑनलाइन, और उसमें हड्डी निकली है, यानी कि व्यक्ति को तब पता चला जब वो आधा खाना खा चुका था, और इसके बाद काफ़ी हंगामा भी हुआ। सतना में हमने देखा कि हिंदुवादी संगठनों ने थाने का घेराव किया, एफआईआर की मांग की, शिकायत थाने में दर्ज की गई, और उज्जैन में जो है वो खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए पूरे रेस्टोरेंट को सील कर दिया है। लापरवाही की अगर बात करें शिवा, तो लापरवाही उन रेस्टोरेंट की है, संचालकों की है, जिनके यहाँ से ये खाना जाता है, क्योंकि डिलीवरी कंपनियों का ये जिम्मा नहीं है कि वो चेक करें कि क्या खाना है, बल्कि जो सप्लाई चेन की कंपनियां हैं, जो रेस्टोरेंट हैं, ढाबे हैं, रिसोर्ट हैं, वो सप्लाई करते हैं खाना, और उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो चेक करें। लेकिन यहाँ पर बड़ी लापरवाही हो रही है। बेंगलोर में भी पिछले दिनों एक मामला सामने आया था, जहाँ आइसक्रीम में एक उंगली जो थी, ह्यूमन फिंगर, वो मिली थी, और इस तरीके के देश भर में कई मामले सामने आते हैं। तो ये बड़ी लापरवाहियां हैं, इन्हें रोकना बहुत जरूरी है। लगातार यहाँ पर ऐसी खबरें आती रहती हैं कि ऑनलाइन जब कोई भी खाना ऑर्डर करता है या फिर कुछ भी ऑर्डर किया जाता है खाने की चीज, तो ये लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार अपना एक सख्त रवैया, सख्त रुख क्यों नहीं अपना रही है? क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब खाने में यहाँ पर मांसाहार देखने को मिला हो, लेकिन इससे पहले भी कई बार ऐसी चीजें खाने में निकल चुकी हैं। तो अभी तक सरकार ने इस पर अपना सख्त रवैया क्यों नहीं अपनाया? बिल्कुल, देखिए, देश में ऑनलाइन बिजनेस पर रोक नहीं है, और दूसरी बात यह है कि खाद्य विभाग के जो नियम हैं वो एकदम स्पष्ट हैं कि आप कोई भी अशुद्ध या मिलावटी खाना या जो
जिस चीज़ की डिमांड की गई और कुछ और नहीं भेज सकते उसकी जगह, खासतौर से शाकाहार और मांसाहार का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन लापरवाही इस हद की हो और धार्मिक नगरी अगर उज्जैन में हो तो ये बड़ा मामला हो जाता है, क्योंकि महाकाल के दर्शन करने के बाद भोजन ऑर्डर किया था और ऐसे में अगर जो रेस्टोरेंट संचालक है वो मुस्लिम समुदाय का है तो कहीं ना कहीं हिंदुवादी संगठन इसी बात को लेकर मुद्दा बताते हैं, बाद में फिर सामाजिक माहौल भी खराब होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रशासन को भी ये देखना चाहिए कि कोई लापरवाही तो नहीं कर रहा। शिकायतें आती हैं तो उनको तत्काल से बड़ी कार्रवाई के रूप में उनको सबक देने के लिए बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि वो आगे के लिए दूसरे लोगों के लिए नज़ीर बन सके और वो खाने पीने जैसे कम से कम मामलों में साफ सफाई और शुद्धता जो है वो बरते। बिल्कुल, जिस तरीके से जब यहाँ पर मुख्यमंत्री ने अपना पदभार ग्रहण किया था तभी उन्होंने ये आदेश जारी किए थे कि खुले में मांस बिक्री नहीं होगी, उसके बावजूद भी इस तरीके से यहाँ पर मांसाहार जो खाना है इस तरीके से भोजन दिया जा रहा है और अब बार बार खाना ऑर्डर करने के मामले ऐसे सामने आ रहे हैं जहाँ पर मांसाहार दे दिया जाता है। तो क्या यहाँ पर मुख्यमंत्री ने जो अपना एक सख्त रवैया दिखाया था तो वो यहाँ पर कुछ नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिए थे उसका पालन करते हुए यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं? शिवा, मुख्यमंत्री ने सबसे पहले 2 आदेश दिए थे सीएम बनते ही 10 महीने पहले। पहला आदेश था कि जो ध्वनि विस्तारक हैं वो अतिरिक्त आवाज़ से नहीं बजेंगे, उसकी तय सीमा जो थी 80 डेसिमल, उससे ज़्यादा आवाज़ में आप कोई भी यंत्र नहीं बजा सकते। दूसरा, खुले में मांस बिक्री पर रोक लगाई गई थी। हालांकि उज्जैन का मामला अलग है, यहाँ खुले में मांस बिक्री नहीं थी, लेकिन इतना ज़रूर है कि धार्मिक नगरी है उज्जैन और देश में कई ऐसी धार्मिक नगरी हैं जहाँ शराब और मांस को प्रतिबंधित किया गया है, तो उज्जैन में भी शराब और मांस को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। लेकिन उज्जैन में मांस बिक्री पर किसी तरीके की रोक नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि खाद्य विभाग के अपने नियम हैं और उन नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी रेस्टोरेंट संचालकों को हो जाता है, खासतौर से धार्मिक नगरी में। बिल्कुल, जिस तरीके से ये बोला जाता है कि धार्मिक नगरी है तो उज्जैन जैसे जगह पर बाहर से भी कई लोग आते हैं जहां पर घूमने आते हैं और फिर वहां आकर रुकते भी और कई बार दर्शन करने के बाद जब अगर वो खाना खाने जाते हैं और इस तरीके की अगर चीज़ें रेस्टोरेंट में होगी तो वहां से फिर लोग किस तरीके से कहीं भी रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा सकेंगे, क्योंकि धार्मिक नगरी है, पूजा पाठ यहाँ पर लोग करते हैं और लगातार रेस्टोरेंट में इस तरीके की चीज़ें बार बार सामने आती हैं। बिल्कुल, देखिए इसीलिए मैंने कहा कि प्राथमिक तौर पर तो जो लोग विक्रेता हैं इन चीज़ों के, ऑनलाइन फूड डिलीवर कर रहे हैं, उनको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, नियमों का उल्लंघन ना हो, किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे। दूसरा, प्रशासन को भी वक्त वक्त पर चेकिंग करनी चाहिए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं वेज होटल में नॉन वेज तो नहीं बन रहा और जो फूड डिलीवरी है वो नियमों के अनुसार शुद्धता के पैमाने पर हो रही है या नहीं। तीसरी, इस बात के लिए भी लोग खुद सतर्क रहें। अगर आप किसी धार्मिक नगरी में जा रहे हैं, वातावरण वैसा है, आप धार्मिक परिवेश में जा रहे हैं, उस मनोस्थिति से जा रहे हैं, तो ऑनलाइन फूड डिलीवर करने की ज़रूरत नहीं है। आप होटल में भी खाना खा सकते हैं, सामने आप परसवा के भोजन जो है वो ले सकते हैं और खुद भी शुद्धता का ध्यान रख सकते हैं कि किसी शुद्ध होटल में खाना खाएं। आप ऐसी जगह पर सामने जहां बन रहा हो या कम से कम थाली में परोस कर आ रहा हो, कौन लोग डिलीवर कर रहे हैं, कौन दे रहे हैं, इसका पता ऑनलाइन डिलीवरी में नहीं लग पाता है कि उसका सोर्स क्या है, कहाँ बन रहा है, कौन बना रहा है और कौन डिलीवर कर रहा है। तो अगर शुद्ध जगह पर आप जा रहे हैं तो ये आपकी भी जिम्मेदारी नागरिकों की है कि वो अपनी शुद्धता का ध्यान खुद भी रखें। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर ऑनलाइन वेजिटेरियन खाना मंगाया गया उसमें मांसाहार यहाँ पर निकला, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर है और सतर्क होने की बात भी है, क्योंकि कई लोग यहाँ पर आजकल ज़्यादातर खाना ऑनलाइन ही ऑर्डर करते हैं और इस तरीके की अगर चीज़ हो रही है तो लोगों को खुद यहाँ पर एक्टिव रहना चाहिए। धन्यवाद ब्रजेश जी। तो आपको जो हम खबर बता रहे हैं वो उज्जैन से है और उज्जैन में आप देख सकते हैं किस तरीके से गंदगी यहाँ पर रेस्टोरेंट में दिखाई जा रही है। जहाँ पर खाना पकता था वो आप देख सकते हैं इन विजुअल्स के जरिए कि किस तरीके से यहाँ पर गंदगी दिखाई दे रही है और इसी गंदगी में वहाँ पर नॉनवेज और यहाँ पर जो वेज खाना बनता था एक साथ बनता था और यहीं से खाना डिलीवर्ड किया जाता था।